रामायण के बाल कांड के 15वां पार्ट में है एपिसोड में। तो आइए अब हम लोग रामायण पढ़ते हैं। तो इससे पहले एक बार हम लोग प्रेम से बोले राम लक्ष्मण जानकी की जय, शंकर पार्वती जी की जय, बजरंग बली की जय, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। एक बार प्रेम से हम लोग प्रभु का नाम लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, चितानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चितानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेशहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, जदपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयहु काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अत्यंत प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवाय समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अब विनती मम सुनहु शिव, जाओ मोह पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु,
मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटन जाही। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बनहि बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहूं, अबौर राखें जो हम कहूं। अंतर ध्यान भय यस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लें, गिरि प्रेरी पठयऊ भवन दूरी करहु संदेह। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखी त कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी, बोले मुन सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? केहि अवराधों का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसियां सुनी हमारे जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट पर न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा, सत्य सोई जाना, बिनु पंख न मचाई उड़ाना। पार्वती जी क्या कहती हैं कि बिना हम मन में हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने तो कह दिया, उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ।
देखहु मुनि अभिवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को पति बनाना चाहती हूँ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। सुनत बचन बिहसे ऋषिय, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, काहू बसहु किस गेहूं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुथन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपुक कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु को घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आप सरिस सबहि चकिन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निरगुण नीलज कुवेश कपाली, अकुलय गेह दिगंबर ब्याली। कहूँ कवन सुख यस बरु पाए, भल भूलिहु ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मराए निताही। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे बेस वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रहने वाला। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एकांकिन के भवन, कबहु किनारी खटाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कहीं स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहाँ हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहाँ मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूट बरु देहा।
कनकहु पुनि पसानते होई, जा रहे सहजन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊ नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन साकाम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आवई, कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटे अपराध। बाजन बाजे गह गहे, द्वाज भरत मुनि द्वार। देवता आश्रम को गए, शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीताराम जी हरि। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार, अंश संबत सबई की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर जब खानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल अरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव भूरि अमी की, दलन रोग भव मूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण